सर दर्द हो या बुखार, पहले हम सब क्रोसिन खाते थे मगर अब क्रोसिन को डोलो 650 ने रिप्लेस कर दिया है। कोविड-19 पैंडेमिक की शुरुआत से ही डोलो लगातार चर्चा में है। जितनी तेजी से मास्क और सैनिटाइजर बिके उतनी ही तेजी से डोलो। जो लोग पहले अपने दोस्तों से रिलेशनशिप एडवाइस मांगा करते थे वो अब उनको फोन करके डोलो मांग रहे थे। हर किसी को डॉक्टर ने डोलो ही प्रिस्क्राइब करी और लोग खा भी रहे थे। ऑनेस्टली मैंने भी डोलो 650 बहुत खरीदी है। मगर आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं, ये बताने के लिए सिर्फ एक शब्द काफी है, अ प्रोबेबल स्कैम। डोलो और उसे बनाने वाली कंपनी माइक्रोलैब्स लिमिटेड खूब चर्चा में है। दरअसल अब इस बात का राज खुलता दिख रहा है कि आखिर क्यों डॉक्टर हर किसी को डोलो ही प्रिस्क्राइब कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया कि डोलो बनाने वाली कंपनी ने पेशेंट्स को डोलो 650 प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्री बीज यानी कि गिफ्ट्स दिए थे। और दिवाली हो या दवाई, जहां गिफ्ट दिए जाते हैं वहां से गिफ्ट लिए भी तो जाते हैं। मामले की सुनवाई कर रही बेंच को हेड कर रहे जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये तक कह दिया कि जब उन्हें कोविड हुआ था तब उन्हें भी डॉक्टर ने डोलो 650 लेने को कहा था। अदालत ने तमाम सबूतों और गवाहों की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए कहा कि ये एक सीरियस मैटर है और इसे नॉर्मल केसेस की तरह नहीं देखा जा सकता। मगर ये मामला आखिर सामने आया कैसे? एक्चुअली फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इतना बड़ा नाम, ये मेडिकल सेल्स और मार्केटिंग एम्प्लॉयज की नेशनल ट्रेड यूनियन है जिसने माइक्रोलैब्स की इस हरकत को लेकर PIL फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट में इसी PIL पर सुनवाई हो रही है और PIL में ड्रग फॉर्मुलेशन और दवाई की कीमतों पर कंट्रोल को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। PIL में ये भी मांग की गई है कि कोई खास दवा लिखने के लिए डॉक्टर्स को मिलने वाले गिफ्ट्स को लेकर कंपनीज को जिम्मेदार ठहराया जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में कई शॉकिंग इंफॉर्मेशन सामने आई है। रेड से पता चला कि माइक्रोलैब्स ने करीब 300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। रेड के दौरान 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैश और 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ज्वेलरी भी मिली। डोलो की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी 15 टैबलेट्स वाली एक स्ट्रिप की कीमत करीब 31 रुपए है। इसके बाद भी डोलो 650 ने माइक्रोलैब्स को रिकॉर्ड तोड़ कमाई दी है। दरअसल पेंडेमिक के दौरान इस मेडिसिन की सेल्स में इस कदर जंप आया था कि ये बाजार से गायब ही हो गई थी। साल 2020 में पेंडेमिक की शुरुआत होने के बाद डोलो 650 के 350 करोड़ टैबलेट्स बिक गए थे। डोलो का ये एलिजेड स्कैम तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वेट, I'll explain। 500 mg पैरासीटामोल के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कीमत तय करती है, लेकिन जैसे ही डोज को बढ़ाकर 650 mg किया जाता है, मेडिसिन प्राइस कंट्रोल के बाहर चली जाती है। इसी कारण 650 mg की दवाओं को इतना बढ़ावा दिया जाता है ताकि प्राइसेस पर कंपनी का कंट्रोल रहे। इन शॉर्ट, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ब्रांडेड मेडिसिन कंपनीज हमेशा प्रॉफिट की तलाश में रहती हैं और इसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स को ब्रांड नेम के साथ मेडिसिन का जेनेरिक नेम या सॉल्ट भी लिखने का डायरेक्शन दिया है। अक्सर ब्रांडेड मेडिसिन की कॉस्ट जेनेरिक मेडिसिन से काफी ज्यादा होती है, इसलिए कोशिश करें कि केमिस्ट से हमेशा जेनेरिक मेडिसिन ही लें। That's it for now। जल्द ही दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए OMH को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।